गुड मॉर्निंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पर आप सभी को बेस्ट विशेस। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में खुश होंगे। भगवान करे आप सभी लोग अपने जीवन में खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब कामयाबी हासिल करें और मैं भी अपने जीवन में खुश रहूँ, खूब कामयाबी हासिल करूँ और मेरे ऊपर और आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई। पहले हम ओपनली कुछ चीज़ें समझेंगे, उसके बाद उसे एनसीईआरटी से रीड करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई। देखो बेटा, बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही शानदार टॉपिक है। जो हमारे एल्वोलाई की स्ट्रक्चर होती है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है। एल्वोलाई की जो शेप होती है कुछ इस तरीके की एल्वोलाई होती है। सो द कवरिंग ऑफ एल्वोलाई is made up of simple squamous epithelium। जो हमारी एल्वोलाई की कवरिंग है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से मिलकर के बनी होती है और इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स में कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं जो कि जानी जाती हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 के नाम से। जो टाइप 1 सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिपेयरिंग का वर्क करती हैं एंड जो हमारी टाइप 2 सेल्स हैं ये क्या करती हैं, एक सरफेक्टेंट रिलीज़ करती हैं। ठीक, सरफेक्टेंट रिलीज़ करती हैं जो कि प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग को। याद रखिएगा। देखो ये इतनी चीज़ें नोट कर लो, फिर मैं आगे इस पेज को बढ़ाऊँगा। नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, स्क्रॉल करने जा रहा हूँ। आगे देखो, ये हमारा एल्वोलाई है। एल्वोलाई के ऊपर जो है कवरिंग है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। इस तरीके से इसमें से कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं। एक सेल्स होगी हमारी टाइप 1 जो कि रिपेयरिंग का वर्क करेगी। टाइप 1 जो कि रिपेयरिंग का वर्क करेंगी एंड टाइप 2 ये एनसीईआरटी से थोड़ा आउट है, बस याद रखिएगा। टाइप 2 होगी जो कि सरफेक्टेंट रिलीज़ करेगी। बस इतना ही से याद करना और कुछ नहीं। जाहिर सी बात है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब देखो, एल्वोलाई के पास से होकर के गुजरती है आपकी ब्लड कैपिलरी। इस तरीके से ब्लड कैपिलरी गुजर जाती है। ब्लड कैपिलरी भी आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है जिसको हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं। यहाँ पे भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की भैया एक। ठीक, ये काफ़ी आपस में मिलकर के इस तरीके की स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक, तो हमारा जो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। जो ब्लड कैपिलरी है आपकी, ब्लड कैपिलरी की जो लेयर बनाती है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। देखो, सो यहाँ पे ऑक्सीजन आती है एनवायरनमेंट से, यहाँ से ये ऑक्सीजन आ जाती है डिफ्यूज़ होकर यहाँ ब्लड कैपिलरी में और यहाँ से CO2 चली जाती है एल्वोलाई में, फिर उसके बाद वो बॉडी से बाहर चली जाती है। सो यहाँ पे एल्वोलाई और इस ब्लड कैपिलरी, इसको ब्लड कैपिलरी बोल देते हैं हम लोग, ब्लड कैपिलरी, इसके बीच में एक जो है बैरियर बना है। दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलकर के एक बैरियर बनाती हैं। इस बैरियर को बोलते हैं ब्लड ऑक्सीजन बैरियर। ब्लड ऑक्सीजन बैरियर। बस इतनी सी सिंपल सी स्ट्रक्चर है हमारी एल्वोलाई की। बस इतना ही कंप्लीट कराना है। इसमें से आपको जो लिखना है आपको लिख लीजिए। जो भी आपका मन करता है वो आपको लिखने का वो आप लिख सकते हैं। और जो मेरा वीडियो है वो ओरिजिनल व्यू में देखना, जूम करके मत देखना, मतलब फुल जूम मत करना, नहीं तो ऊपर का दिखाई नहीं पड़ता है कई बार।
ठीक है। अगर पर्टिकुलर पार्ट जूम करके देखोगे, जैसे ये वाला पार्ट जूम करके देखोगे, ये दिखाई पड़ेगा, बट अगर इसको आप फुल जूम कर दोगे तो कुछ चीज़ें ऊपर की नहीं दिखाई पड़ती हैं। इस वजह से फुल जूम मत करना, पर्टिकुलर पार्ट जूम करके देखना है तो देख लेना, बाकी जो वीडियो है वो ओरिजिनल में ही देखना, ठीक तुम लोग। सो ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई है, इतना ही है। अब आओ इसको एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, आपने नोट ना करा हो पहले नोट कर लो, ये फिगर बना लो, ये सेल्स, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है और नोट कर लो। अब एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यही चीज़। देखो भैया ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं खास। इन्होंने पहले डिफ्यूज़न पढ़ा दिया, बट इनको पहले स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई पढ़ाना चाहिए, जो कि थोड़ा दिया हुआ है यहाँ पे। बताते तो मैं क्या दिया हुआ है इन लोगों ने, देखो इन्होंने दिखाया है कि द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नेमली थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी एंड द बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन सब्सटेंस। एक्चुअली दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलकर के कॉमन लेयर बना देती हैं, ठीक। 3 लेयर हो गई, सिंपल स्क्वैमस ऑफ एल्वेलाई, सिंपल स्क्वैमस ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंड दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलकर के कॉमन इन्होंने लेयर बना दी बस। composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane of surrounding the single layer of endothelial cells of capillaries। बताया था दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन ने मिलकर के कॉमन लेयर बना दी। इन बिटवीन देम हाउएवर इज टोटल थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम थिकनेस होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। ये सभी फैक्टर्स फेवरेबल हैं इनके डिफ्यूज़न के लिए। एक बार स्ट्रक्चर इनका डायग्राम जूम करके देख लेते हैं। देखो ये एल्वोलर कैविटी है, फ्री स्पेस प्रेजेंट इनसाइड कैविटी। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल 1 सेल थिक, ये देखो यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है एल्वेलाई की, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एंडोथेलियम है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वेल, जो एल्वेलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन ने मिलकर के एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी है। सो एनसीईआरटी से भी हो गया दोस्तों, और ये भी हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी वगैरह तुम लोग को पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ लो, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट ये है, ईमेल आईडी है love06@gmail.com, इस पर मेल करके भी भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू।